Welcome to AEC यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस. Dear friends, you are most welcome to this segment of AEC सागर. मैं एक उपाध्याय आपको आज बताने जा रहा हूं नाउन जेंडर के बारे में. दोस्तों, आज हमारी क्लास नाउन जेंडर पर है. तो आपने ये शब्द कई बार सुना होगा और लगातार सुनते होंगे. जेंडर जेंडर जेंडर. ये जेंडर क्या होता है भाई? हर जगह फॉर्म में भी भरना होता है भाई. जेंडर क्या है? एम लिखना है कि एफ लिखना है? अरे भाई, जेंडर का मतलब होता है, जेंडर इंडिकेट करता है मेल को फीमेल को. पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, इन एंटायर यूनिवर्स द लिविंग थिंग्स हैव बीन डिवाइडेड into two genders commonly, male and female. तो जो मेल होते हैं उनको हम मेल के लिए, केवल मेल की बात हो रही है. मेल को इंडिकेट कौन करता है? मैस्कुलाइन जेंडर. मेल के लिए मैस्कुलाइन जेंडर के नाम से इंडिकेट किया जाता है. अब मेल क्या होते हैं? मैंने कहा मेल सारे पर्सन हो, एनिमल्स हो, सभी के लिए आप क्या इंडिकेट करोगे? मैस्कुलाइन जेंडर के द्वारा. तो वो सारे के सारे लिविंग क्रिएचर्स डिवाइड किए गए हैं दो जेंडर में, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन. अब मैस्कुलाइन फॉर मेल. अब मेल जानते हैं, बॉय, मैन, डॉग, हॉर्स, ऑक्स, टाइगर, लॉयन, गॉट. इसके बाद वो सारे के सारे जो फीमेल को शो करते हैं, फीमेल को, जैसे मैंने कहा गर्ल, वुमन, टाइग्रेस, लॉयनेस. अब आएगा हैन. ये क्या है? ये केवल फीमेल को शो करते हैं. तो ये फर्क है मेल का और फीमेल का. आप मार्केट में जाते हैं, मेल के लिए अलग गारमेंट्स मिलते हैं, फीमेल के लिए अलग गारमेंट्स होते हैं. हर जगह डिवीजन है. अगर आप स्टेशन पर जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, वहां पर वॉशरूम अलग अलग होते हैं. फॉर ही, फॉर सी, मतलब मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग. तो ये डिवीजन है. जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जीवित जो हैं, उनको दो तरह के सेक्स कैरेक्टर में डिवाइड किया गया है, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स. मेल जेंडर जिसको मैस्कुलाइन जेंडर के नाम से जानते हैं, और दूसरा फीमेल जेंडर जिसको फेमिनाइन जेंडर के नाम से जाना जाता है. लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट करते हैं. और आप जानते हैं, जब दोनों के लिए कॉमनली चीज यूज में लाई जाती है, तो वो शब्द जो कॉमनली मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज में लाया जाता है, उसको कहते हैं कॉमन जेंडर. अब वो वर्ड कौन से होते हैं जो दोनों को इंडिकेट करते हैं? जैसे आपने कहा स्टूडेंट. स्टूडेंट किसको शो करता है भाई? मेल को भी शो करता है, फीमेल को भी शो करता है. ठीक इसी तरह से टीचर. अब टीचर कौन हो सकता है? मेल भी है, फीमेल भी है. आपने कहा डॉक्टर, तो डॉक्टर भी दोनों होते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं. पेशेंट भी दोनों होते हैं, मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं. कंप्यूटर ऑपरेटर दोनों होते हैं, मेल और फीमेल. ठीक इसी तरह से लीडर बोला आपने, तो लीडर जो है वो दोनों जेंडर को शो करता है, मेल को भी शो करता है और फीमेल को भी शो करता है. इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं
जो दोनों के लिए यूज में लाए जाते हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, तो उन्हें हम कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो ना तो मेल है ना फीमेल है, वो होती हैं लाइफलेस थिंग्स, या उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, जिनमें जान नहीं होती है, निर्जीव होती हैं। उनको हम रखते हैं न्यूटर जेंडर में। जैसे आपका मोबाइल, कंप्यूटर, बस, कार, टेबल, बेंच, क्लॉथ्स, ये सब किस में आएंगे? न्यूटर जेंडर में आएंगे, क्योंकि ना तो ये मेल है ना फीमेल है। इनके अलावा कुछ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ पक्षी जिनको देख करके आप ये तय नहीं कर सकते कि वो मेल है कि फीमेल है, तो उस कंडीशन में आप उनको किस में रख सकते हो? न्यूटर जेंडर में। अब बच्चे को देख करके आप अगर ये तय नहीं कर पा रहे कि बात मेल चाइल्ड की बात हो रही है या फीमेल चाइल्ड की, तो आप उसको किस जेंडर में रखोगे? न्यूटर जेंडर में। बेबी बोला या चाइल्ड बोला? बेबी और चाइल्ड ऐसे शब्द हैं जो ना तो मेल को शो करते हैं ना फीमेल को शो करते हैं, तो ये कौन से जेंडर में आते हैं? न्यूटर जेंडर में। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बताया 4 तरह के जेंडर के बारे में। कौन कौन से 4 तरह के जेंडर? हमारा पहला जेंडर कौन सा है? मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। ऐसे 4 तरह के जेंडर मैंने आपको बताए। क्या आपको यहां तक समझ में आया कि जेंडर 4 तरह के कौन कौन से होते हैं? और ये बात भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन और इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात होगी, तो ये तो नाउन का चैप्टर है, नाउन जेंडर का। इनकी जगह पर जब प्रोनाउन का यूज होता है तो ही लगना चाहिए कि शी लगना चाहिए कि दे लगना चाहिए। ये तभी तो तय कर पाते हैं जब हमें जेंडर की जानकारी होती है। तो जेंडर का जानना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको इसके आगे बताने जा रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ जेंडर, जेंडर का फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? बहुत सिंपल सी बात होती है। नॉर्मली हमें अपोजिट जेंडर का प्रयोग करना होता है। मैन के अपोजिट वुमन, बॉय के अपोजिट गर्ल, है ना? मैन का अपोजिट जेंडर क्या होता है? वुमन। और गर्ल, बॉय का क्या होता है? गर्ल। सर का क्या होता है? मैडम। इसी तरह से अंकल का आंट। फिर बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड की जो सफिक्स ईएस लगाने से बनते हैं मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनते हैं। जैसे गॉड, गॉड में ईएस लगाओगे तो गॉडेस बनेगा। गॉड मैस्कुलाइन जेंडर है, गॉडेस फेमिनाइन जेंडर है। लॉइन का लॉयनेस। इसी तरह से पोएट का पोएटेस, प्रीस्ट का प्रीस्टेस। ये वो वर्ड हैं जिनमें ईएस लगा करके हमने मैस्कुलाइन से फेमिनाइन किए। अब इनके अलावा कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनके पहले का जो वॉवल साउंड रहता है, जैसे टाइगर, टाइगर में आर से पहले ई साउंड होता है। हंटर में आर से पहले ई साउंड रहता है। एक्टर में आर से पहले ओ साउंड रहता है। इन वॉवल साउंड को हम अलग कर देंगे, इसके बाद इनमें ईएस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? टाइग्रेस, हंट्रेस, एक्ट्रेस। क्या बनाएंगे?
मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर। इनके अलावा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आगे पीछे के शब्दों को बदल करके मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। अब वो कौन से वर्ड हैं? मैंने कहा फादर इन लॉ, क्या हो जाएगा? मदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। और ग्रैंडसन का ग्रैंडडॉटर हो जाएगा, ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर हो जाएगा। इस तरह से ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके हम क्या करते हैं? मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं आपसे कहूंगा कि हमारे इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है इंस्टाग्राम और फेसबुक की, हमसे जुड़ने के लिए हमारे लिंक को फॉलो जरूर करिएगा। दिया गया जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसके माध्यम से आप हमसे ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। और मैं आपसे कहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश बहुत अच्छे से इफेक्टिव वे में आप सीखें तो प्लीज हमारे सारे वीडियोस को रेगुलर देखते रहिएगा, आगे भी। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।